जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। यदि आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आइए हम जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इसका परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अर्थात जो चतुर्भुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने चतुर्भुज बनाया है इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और चार कोण भी होते हैं, और चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। अर्थात ये चारों कोण जो बन रहे हैं इनका जब आप योग करेंगे तो 360 अवश्य होगा। तो ये होता है चतुर्भुज। इसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होगी वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। और इनके चारों कोणों का योग 360 होगा। अब जो हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं। तो चतुर्भुज के निम्नतः भाग होते हैं, जिसमें से पहला आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है उसको जान लेते हैं। वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो, उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग में क्या होगा कि जो भुजाएं होंगी अर्थात जो चारों इसकी भुजाएं होंगी ये बराबर होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, और जो कोण होगा वो कोण सभी कोण समकोण अर्थात 90 अंश होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण ए बराबर 90 अंश, बी भी 90 अंश है, डी भी 90 अंश है और सी भी 90 अंश है। अर्थात इसके प्रत्येक कोण जो होंगे वो समकोण अर्थात 90 अंश के होंगे। इसके कुछ सूत्र होते हैं, उनको जान लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो किसी एक भुजा का यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर परिमाप ज्ञात करना है तो 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 में किसी एक भुजा से गुणा कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण में 2 गुणे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। इसी क्रम में हम जान लेते हैं आयत के बारे में। आयत को हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। जिसमें देख रहे हैं कि इसमें ए बी समांतर है सी डी के, ये आमने सामने की भुजा है, और ए सी समांतर है बी डी के। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हैं, और इनका चारों कोण अर्थात प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कोण 90 अंश अर्थात समकोण हैं। तो ये होता है आयत। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, अर्थात जो लंबाई होगा और जो चौड़ाई होगा उसको आपस में गुणा कर देंगे। परिमाप ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे। विकर्ण ज्ञात करना है तो अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो इसका विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। अगले क्रम में हम समचतुर्भुज को जान लेते हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में हम रैम्बस कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज अर्थात चारों भुजाएं, इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, ये चतुर्भुज कहलाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए 4 गुणे भुजा कर देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात इसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होंगी। जैसे कि आमने सामने की भुजाएं इसमें AB और DC है, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये समान लंबाई की हैं और ये समांतर भी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और समान लंबाई की हैं। और AD समांतर है BC के, और ये AD BC के बराबर भी है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अगले क्रम में हम जान लेते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजम जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे एक युग्म ही समांतर है, जैसे कि AB समांतर है CD के और AC BD के समांतर नहीं है, अर्थात ये एक युग्म, अर्थात एक जोड़ा ही इसका क्या है, समांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग कर देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगले क्रम में हम जानते हैं पतंगाकार चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम काइट कहते हैं। पतंगाकार चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, अर्थात एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यहाँ आप समझ सकते हैं, जैसे कि यदि यहाँ पे एक विकर्ण खींच देते हैं तो विकर्ण जो होगा वो इन दोनों भाग को एक त्रिभुज बनाएगा और ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। और इसमें जब एक यहाँ विकर्ण लगाएंगे ए से और C तक, एक जब विकर्ण खींचेंगे तो आप दिखेंगे इसमें आसन्न भुजाएं जो होंगी, अर्थात AB और AD जो होंगे ये क्या होंगे, समान लंबाई के होंगे। फिर DC और BC समान लंबाई के होंगे। तो ये पतंगाकार चतुर्भुज इस तरह से जो आकृति रहेगी उसको हम पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। मुख्यतः इसको देखा जाए तो यह पतंग के आकार का होता है। अगला हम जान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अगला है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे जो शीर्ष आप देख सकते हैं चतुर्भुज के जो भी शीर्ष हैं वो एक वृत्त पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मित्र हैं तो शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।